हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइज क्लासेस। दोस्तों, कैलेंडर टॉपिक का आज जो लास्ट पार्ट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका कैलेंडर जो चैप्टर है रीजनिंग का कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको जो 3 टाइप थी क्वेश्चनों की वो करवा दी थी। अब लास्ट में जो आपका रहता है कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक बातें हैं और कुछ अगर आपको डेट दी हो, जैसे सपोज कीजिए कि आपको 15 अगस्त 1947 दिया है, उसका वार निकालना है या आपको डेट ऑफ बर्थ से अपना वार निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा दूं कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पहली शताब्दी में 24 लीप वर्ष होते हैं 1 से लेकर 100 तक, और 100 से लेकर 200 तक 48 48, 200 से लेकर 300 तक 72, और 300 से लेके 400 तक जो 100 से लेके 300 तक और 100 से लेकर 400 तक जो होते हैं आपके 97 होते हैं लीप ईयर। अब इसी हिसाब से अगर मैं निकालूं कि 100 वर्षों में विषम दिन तो होंगे आपके 5, 200 वर्षों में विषम दिन होंगे 3, 300 वर्षों में विषम दिन होंगे 1, 400 वर्षों में विषम दिन होंगे 0, 500 वर्षों में विषम दिन होंगे आपका 5, 600 वर्षों में विषम दिन होंगे 3, 700 वर्षों में विषम दिन होंगे 1, 800 वर्षों में विषम दिन होंगे आपके 0। तो ये आप जितने दिन होते हैं उनको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा विषम दिन यही आएगा। तो आप ध्यान दीजिए 5 3 1 0, ये आपको याद रखना है। 5 3 1 0, 400 के जितने भी मल्टीपल होंगे 400, 800, 1200, 1600, वहाँ पर आपका 0 आएगा। फिर से ही एक और रिपीट हो जाएगा 5 3 1 0, 5 3 1 0। सिर्फ याद ही रखना है ये और कुछ नहीं करना। अगर आप निकाल के देखोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब इसी के हिसाब से अगर हम ये देखें किसी भी शताब्दी का पहला और अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है। अंतिम दिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 5 3 1 0। एक चीज़ याद रखना कि हमारे जो दिन शुरू हुए थे वो सोमवार से शुरू हुए थे, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 1 2 3 4 5 6 7 या 0 भी बोल सकते थे। तो जो हमारे दिन की शुरुआत होती है सोमवार 1, विषम दिन 1 आएगा तो हम सोमवार कहते हैं, विषम दिन 2 आएगा तो मंगलवार कहते हैं, विषम दिन 3 आएगा तो बुधवार, 4 पे वीरवार, 5 पे शुक्रवार, 6 पे शनिवार, और रविवार के लिए 7 या 0। आपने 7 देखा नहीं, 0 ही आता है हमारा अगर हम 7 से भाग देते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि 5 पे शुक्रवार, 3 पर बुधवार, 1 पर सोमवार, 0 पर
रविवार। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है, या किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन इनमें से क्या नहीं हो सकता। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको इसी कोड से याद रखना है 5310, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। अब किसी शताब्दी का अगर पहला दिन पूछा जाए, पहला दिन, तो किसी भी शताब्दी का पहला दिन क्या क्या हुआ। अब आप ये बताइए कि अगर किसी शताब्दी का पहला दिन, अंतिम दिन बुध शुक्रवार है, तो उसका पहला दिन क्या होगा। अगर इस शताब्दी का अंतिम दिन रविवार है, तो अगर किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार है, सोमवार है, बुधवार है, शुक्रवार है, उसी से हम ये दिन निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए इस शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है, तो इस शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा। इस शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार, तो इससे अगला दिन क्या होगा, शनिवार। यहीं से निकालेंगे। इस शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार है, तो इससे अगली शताब्दी का पहला दिन क्या होगा, वीरवार। इस शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार है, तो इससे अगला दिन क्या होगा, मंगलवार। अब यहाँ पर जो पहला दिन था, अगर इससे पिछली शताब्दी 0 से स्टार्ट हुई है, मान लो कोड तो हमारा यही चल रहा है 10, तो इससे पिछली शताब्दी का अंतिम दिन रविवार है, तो ये पहला दिन क्या होगा, सोमवार। तो किसी भी शताब्दी का पहला दिन सोमवार, शनिवार, वीरवार और मंगलवार होगा, और अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार होगा। यहाँ से एक बात निकल कर सामने आई है कि सोमवार एक ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन हो सकता है, क्योंकि सोमवार यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो सोमवार एक ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन हो सकता है। अब आप हेडिंग दे दीजिए कि किसी भी साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन, पहला और अंतिम दिन एक समान होते हैं। जैसे ओड डेज निकाले थे आपने साधारण वर्ष के, ओड डेज आए थे आपका 1। तो यदि 1 जनवरी 2003 को 1 जनवरी 2003 को आपका सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2002 को आपका भी क्या होगा, सोमवार होगा। और यहीं से अगर मैं निकालूं कि 1 जनवरी 2003 को क्या होगा, मंगलवार होगा। अगर अगले साल की बात करें तो एक दिन आगे हो जाएगा, क्योंकि पहला और अंतिम दिन एक समान होगा किसी भी साधारण वर्ष पे। अब बात करते हैं लीप ईयर में। लीप ईयर में, लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में विषम दिन जो हमारे आए थे वो आए थे 2। तो अगर मैं बात करूं एक दिन आगे आएगा, अगर 1 जनवरी 2004 को लीप वर्ष है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2004 को आपका क्या आएगा, मंगलवार। और 1 जनवरी 2005 को आ जाएगा
बुधवार। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे अगले साल पे जाने पे जंप कितने का हो रहा है, 2 दिनों का, तो विषम दिन होते हैं हमारे 2। अब कोई भी कैलेंडर रिपीट कब होगा, पहले हम टॉपिक करते हैं, इससे दिन निकालने हैं। मान लीजिए आपके पास है 15 अगस्त 1947, ये डेट भी फेमस है, लगभग सभी करवाते हैं इस डेट पे। तो हम कैसे करेंगे, आप एक काम कीजिए, 15 अगस्त 1947, आप सभी को पता है कि 46 साल पूरे, 1946 वर्ष इसमें पूरे हो चुके हैं, 47वां वर्ष अभी रहता है, अगस्त तक है, 15 तक। तो आप एक काम कीजिए कि 1946 कंप्लीट कर लीजिए। 1946 कंप्लीट करके आपको इसे टुकड़ों में तोड़ना है, 1600, 300 और 40। इसलिए तोड़ा टुकड़ों में क्योंकि 1600, 300 आपको इनके इवन ओड डेज याद हैं। 1600 के ओड डेज 400 का मल्टीपल है तो कितने आएंगे, 0। 300 का मैंने अभी बताया था कितने आएंगे, 1 प्लस 40। अब इस 46 में ये चीज़ देखिए आप कि विषम दिन, लीप ईयर कितने आएंगे, 46 वर्षों में लीप वर्ष, लीप वर्ष आएंगे आपके 11। कितने लीप वर्ष आएंगे, 11। तो कितने हो गए, 1 प्लस 7, 5, 57, 58। यहाँ से आया हमारा 2, विषम दिन आ गए 2। अब बात करते हैं 15 अगस्त की। 1947 का जो साल है सिर्फ अगस्त का ही है, उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में होंगे 3, फरवरी में होंगे 0, मार्च में होंगे 3, अप्रैल में होंगे 2, मई में होंगे 3, जून में होंगे 2, जुलाई में 3 और अगस्त का लेना 15। तो हमारे दिन हो गए 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11 और 2, 13 और 3, 16 और 15, 31। तो 31 विषम दिन हमारे आ गए ये। तो 31 में अगर विषम दिन सही निकालोगे तो यहाँ से अगर 7 से भाग दोगे तो आएगा आपका 3। तो 2 यहाँ से आया था, 3 यहाँ से आया, कितना हो गया, 3 प्लस 2 5। तो 5 पे क्या होता है, 5 पे शुक्रवार। तो 15 अगस्त 2005 को जो आपका वार था वो था शुक्रवार। 15 अगस्त 1947 को जो वार था वो था आपका शुक्रवार। एक और देख लीजिए, ऐसी को दोबारा समझिए कि 1946 को हमने इस तरह से तोड़ना है कि आपका एक जो हो टुकड़ा वो 0 को सेटिस्फाई करे। अगर 2000 के दिन आ जाते तो हम 2000, 5 आ जाता, 2000 प्लस 5 ऐसे तोड़ लेते, क्योंकि 400, 800, 1200, 1600 इन सभी पे 0 होंगे विषम दिन। और देख लीजिए आप सभी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल के देखिए। मान लीजिए 29 मार्च 1988 ले लीजिए। तो इसमें 1988 अगर करते हैं तो 1600, 300, हमें 87 लेना है कंप्लीट। तो 1987 साल हुए, 87, 0, 1। अब 87 में लीप ईयर कितने होंगे, 21। तो ये बना आपका 108। 108 में इसके फिर विषम दिन निकालो,
3 आपके विषम दिन आ जाएंगे। तो ये हो गया आपके 4 विषम दिन। अब यहाँ से बात करें जनवरी 1988, देखिए लीप ईयर है 1988, ये वाला साल यहाँ के लीप ईयर 87 तक काउंट हुए। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि 1988 लीप ईयर है या नहीं है। तो ये लीप ईयर है, तो इसमें 3, इसमें 1 और इसमें 29, तो ये होगा आपका 33। तो कितने आ गए? 5, 5 4 9, तो 4 + 5 कितने होंगे? दोनों, इन दोनों को जोड़ा 9, और 9 में जब आप विषम दिन निकालेंगे तो आपका आएगा 2। 2 पे ये दिन कौन सा था? मंगलवार। अब मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लोगे। अब नेक्स्ट आता है कि कोई भी साधारण वर्ष कब रिपीट होगा। मान लीजिए 2002 वर्ष है, और 4 ऑप्शन देता हूँ मैं। 2013, 2015, 2010, 2010 और डी आपका नन ऑफ दीज। तो कब होगा ये? 2013 में। आप निकाल कर भी देखोगे तो निकल जाएगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप डायरेक्ट याद करो कि कोई साधारण वर्ष रिपीट कब होता है? 11 साल में। कोई लीप वर्ष कब रिपीट होगा? 28 साल में। और लीप वर्ष से अगला वर्ष कब रिपीट होगा? 6 साल में। देखिए समझते हैं इस चीज़ को। 2002 कब रिपीट होगा? साधारण वर्ष है 2013 में। 2003 कब रिपीट होगा? 2014 में। 2004 कब रिपीट होगा? 2032 में। 2005 कब रिपीट होगा? 2011 में। ये कैलेंडर सेम होंगे, मतलब वही साल सेम कैलेंडर पे आएगा। तो ये कितने पे आया? 28 साल पे। ये कितने पे आएगा आपका? 11 साल पर। ये भी 11 पे है, और ये कितने पे? 6। 2006, 2017 पे, 2007, 2018 पे, 2008, 28 साल बाद 2036 पे, 2009, 2015 के कैलेंडर पे, और 2010 ये आएगा आपका 2021 के कैलेंडर पे। तो ये छोटी सी बातें थी जो हमारा कैलेंडर को कंप्लीट करती है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने अपनी तरफ से जितना भी कैलेंडर में हो सकता था कंप्लीट करवाया। आप इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिए, और नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग का, तब तक के लिए थैंक यू।